तेरे बेटे बेटियां बच्चे नौजवान बुजुर्ग हर एक रोग से हर एक बीमारी से आजाद हो गए। इसी समय हम उन बीमारियों को जाने की आज्ञा देते हैं। इसी समय हम उन रोगों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, बीमारियों से चंगा करने वाला परमेश्वर है, दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है। और आप जानते हैं कि ये चंगाई और ये दुख दूर कैसे होते हैं? बिना विश्वास के ये नहीं हो सकता। यानी कि जब आप विश्वास करेंगे, जब आप विश्वास में बढ़ेंगे, तभी आप बीमारियों से छुटकारा पा पाएंगे, तभी आप इन दुखों से छुटकारा पाएंगे। यानी कि आपको क्या करना है? आपको विश्वास में बढ़ना है, आपको विश्वास में मजबूत होना है। और जब आप विश्वास में मजबूत होंगे, तब आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे। इब्रानी किताब उसका 11 अध्याय और 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यानी कि जो कोई व्यक्ति विश्वास करता है उसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है और उसके जीवन में ही कार्य करता है। बिना विश्वास के उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और उसके खोजने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हर एक व्यक्ति को जो उस पर विश्वास करता है उसे यह विश्वास होना चाहिए, उसके अंदर यह भरोसा होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा, यानी कि मेरे जीवन में वो कार्यों को करेगा। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी बीमार आता था, प्रभु यीशु मसीह उसे कोई दवाई नहीं देते थे, बल्कि हमेशा ये कहते थे कि तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगा हुआ है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु मसीह उसे उसके लिए प्रार्थना करते थे और हमेशा कहते कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यानी कि विश्वास के द्वारा चंगाई होती है, विश्वास के द्वारा ही दुख दूर होते हैं, विश्वास के द्वारा ही आदमी समस्याओं से छुटकारा पाता है। जब वो विश्वास करता है प्रभु के ऊपर, तब प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है। आपको इस प्रोसेस को समझना होगा कि जब आप विश्वास करेंगे तभी आपके जीवन में प्रभु कार्य करेंगे, तब आपको प्रभु बीमारियों से और दुखों से छुटकारा देंगे। अब कैसा विश्वास? बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हम तो विश्वास करते हैं, हम तो विश्वास करते हैं, परंतु कुछ नहीं हो रहा। एक वचन हम लोग देखेंगे यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय 4 और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने हमारे और सारे संसार के रोगों को, जो उस पर विश्वास करता है उसके रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, उनके दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, उनके पापों का बोझ उसने अपने ऊपर उठा लिया, उनके अधर्म का बोझ उसने अपने ऊपर उठा लिया, उनके बदले का दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। और जो कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे रोगों को सह लिया है, उसने मेरे रोगों को सह लिया, उसने मेरे दुखों को उठा लिया है, जो ये विश्वास करता है प्रभु के ऊपर, प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है, प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है, प्रभु उसे दुखों से और बीमारियों से छुटकारा देता है। तो दोस्तों, यदि आप बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप पापों के दंड से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको केवल यही करना है कि आपको प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना है, उस पर विश्वास करना है और इस वचन पर जो यहाँ पर लिखा गया है कि उसने मेरे रोगों को उठा लिया, उसने मेरे रोगों को सह लिया है, उसने मेरे दुखों को उठा लिया। जब आप इस बात पर विश्वास कर लेंगे कि वास्तव में 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु दी गई तो उसने मेरे रोगों को सहा, उसने मेरे दुखों को उठाया। जब आप इस प्रकार का विश्वास करते हैं कि उसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, तब प्रभु आपके गुनाहों को क्षमा करते हैं, आपको बीमारी से चंगा करते हैं, आपके जीवन के उन
उन दुखों को दूर करते हैं। तो आपको ये विश्वास करना है, आपको इस वचन पर विश्वास करना है, और जब आप इस वचन पर भरोसा करेंगे तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। बहुत से भाई बहन कहते हैं हमने यहाँ भी प्रार्थना करवा ली, उससे भी प्रार्थना करवा ली, इससे भी प्रार्थना करवा ली, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। हम वैसे के वैसे ही हैं, हमारे जीवन में दुख बना हुआ है, हमारे जीवन में बीमारी बनी हुई है। परंतु मैं आपसे कहूँगा, आप इसके पास गए, उसके पास गए, आप किसी के भी पास गए, आपके जीवन में काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के इस वचन पर भरोसा ही नहीं किया कि उसने मेरे दुखों को सह लिया, उसने मेरे रोगों को उठा लिया है, उसने मेरे अधर्म को क्षमा कर दिया, मेरे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया और वो मारा गया। जब आप इस बात पर भरोसा करते हैं तब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं। तब चाहे आप किसी से भी प्रार्थना करवा लीजिए, आपके जीवन में काम नहीं होगा जब तक आप खुद विश्वास में नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक आप खुद परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप खुद इन वचनों को अपने मन में नहीं बसाएंगे, इस वचन पर जब तक आप विश्वास और भरोसा नहीं करेंगे तब तक। इसलिए मैं आज शाम में आपसे कहूँगा इस वचन को याद कर लें, इस वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लें। रोज सुबह शाम इस वचन को कहें, प्रभु आपको हर एक बीमारी से, हर एक दुख से छुटकारा देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। और दोस्तों, यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आप जरूर से जाकर वहां पर हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो करें, वहां पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा नाम विद्यावती, मैं लखनऊ से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द था और मैं बहुत परेशान थी। एक पैर से बिल्कुल चलने फिर नहीं पाती थी, लेकिन मैं सुबह शाम विकी भैया और अमृता मसीह सिस्टर की प्रार्थना सुबह और शाम पर डे सुनती हूँ। उनको प्रार्थना के द्वारा बहुत चंगाई मिली और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरी गवाही, पिता परमेश्वर, मेरे पति के पेट में अचानक दर्द होने लगा था और अस्पताल लेकर के गए। गैस बहुत बनी थी, उल्टी होने लगी, लेकिन पिता परमेश्वर से प्रार्थना की रो रो करके प्रभु जल्दी से चंगाई दे दे, और पिता परमेश्वर ने बहुत तरह जल्दी से चंगाई दी। परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, अभी के भैया और अमृत मसीह को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब पूजा मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि इस शाम में इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान हमारे पवित्र परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हम सबके छुटकारा करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रभु तेरी महिमा करते, तेरी बड़ाई और प्रशंसा करते। प्रभु हम घटे पिता और तू बढ़े। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। तेरे नाम ऊंचा किया जाए प्रभु, तेरा नाम धन्य है परमेश्वर, और जिसकी उपासना हम सब करते परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन पिता इस शाम में मेरे प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, दुनिया के छोर में प्रभु जहां कहीं से भी प्रभु वो इस प्रार्थना में ज्वाइन हुए हैं प्रभु, वहीं आप उन्हें आशीष दें। मेरे खुदावन अपनी पाक रूह से उन्हें भरे, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें इस प्रार्थना में अगुवाई करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ दिन भर के हर एक गुनाहों को पिता आपके आगे रखते हुए प्रभु, हर एक बात के लिए प्रभु तेरे सम्मुख उन बातों को रखते और क्षमा मांगते हैं प्रभु कि तो हम सब के गुनाहों को माफ कर प्रभु, हमें अपने लहू से धोकर पवित्र कर, हमारे विचारों को शुद्ध कर प्रभु। और सच में मेरे पिता आप धर्मी और विश्वास योग्य हैं हर एक के गुनाहों को माफ करने में। जब कोई प्रभु तेरे आगे आके अपने गुनाहों का, अपने पापों का पश्चाताप करता प्रभु, तो उसे क्षमा करता। और प्रभु आज तेरे बेटे बेटियों ने पश्चाताप किया है, रिपेंट किया है, अपने गुनाहों को तेरे आगे माना है प्रभु, आप दया करे प्रभु और उनके गुनाहों को माफ करे मेरे परमेश्वर। आज की शाम में मेरे खुदावन विशेषकर जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में हैं, शामिल हैं, यीशु मसीह तेरी उपस्थिति उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ में बनी रहे प्रभु। तू अपनी बातों को उन पर प्रकट कर प्रभु जी, अपनी हर एक बातों को प्रभु उन पर जाहिर कर परमेश्वर पिता, ताकि वो तेरी इच्छा को जान सके परमेश्वर। आज हर एक के हृदय में आकर आप वास करे परमेश्वर पिता। प्रभु हम तेरे उस वचन के लिए धन्यवादी हैं जो आज की शाम में प्रभु तूने हमसे कहा प्रभु, और तूने हमसे
बातचीत किया प्रभु कि सच में प्रभु तेरा वचन ही है प्रभु जो हमें एक अच्छी शिक्षा देता है, आपकी बातों को हम तक पहुंचाता है। और प्रभु धन्यवाद कि आज आपने अपने बेटे बेटियों को प्रभु सुनने वाले कान दिए हैं, ग्रहण करने वाला हृदय दिया है और आज के वचन के द्वारा प्रभु वो आशीषित हुए हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु हमने वचन को देखा प्रभु कि सच में प्रभु बिना विश्वास के प्रभु जी तुझे प्रसन्न करना अनहोना है। आज हर एक के जीवन के लिए प्रभु हम उस लेवल का विश्वास मांगते परमेश्वर जो उनके जीवन के कार्य को करने के लिए पर्याप्त है। परमेश्वर पिता आज हम प्रार्थना करते प्रभु कि इनके विश्वास की आप बढ़ोतरी करें, इनको विश्वास में उन्नति दे परमेश्वर। और प्रभु ये अपने विश्वास में स्थिर रहे प्रभु, परिस्थितियों को देखकर डगमगाए नहीं प्रभु, गिरे नहीं प्रभु जी, और प्रभु दोष न लगाए प्रभु, कुड़कुड़ाए नहीं, वरन प्रभु विश्वास में बनकर प्रभु तेरे सम्मुख अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखकर उस बात के लिए भरोसा करके प्रभु उस बात को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सके विश्वास के द्वारा, इस वचन के द्वारा। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि तूने हमारे लिए दुखों को सहा, तू हमारे लिए मारा गाड़ा गया, तू हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तूने हमारे लिए ताड़नाएं सही प्रभु जी, तूने हमारी बीमारियों को उठा लिया, रोगों को अपने ऊपर ले लिया परमेश्वर, ताकि तेरे लोग शिफा पाएं, ताकि तेरे लोग चंगे हो जाएं। और आज मैं प्रभु विशेषकर प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए पिता प्रभु जी जो प्रार्थना तो करते परमेश्वर परंतु उनके जीवन में चंगाई को वो अभी तक नहीं देखे हैं, वो अभी तक चंगे नहीं हो पाए हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आज उनके विश्वास को इंक्रीज करें, आज उनके विश्वास को आपके इस वचन पर भरोसा करने में आप उन्हें सहायता और मदद करें। होली स्पिरिट आपकी सहायता चाहते हैं, आपकी गाइडेंस चाहते हैं, उन भाई बहनों के हृदय को, उनको विचारों को आप खोलें और प्रभु ये इस वचन पर भरोसा करके अपनी चंगाई को रिसीव कर सके परमेश्वर। जो बैरियर प्रभु यीशु मसीह अविश्वास योग्यता है परमेश्वर पिता, विश्वास नहीं कर पा रहे प्रभु तेरे वचन पर, उस बात को कैंसिल करते हैं क्योंकि दुष्ट प्रभु एक बहुत बड़ा बैरियर बनता है परमेश्वर चंगाई के और इनके विश्वास के बीच में परमेश्वर। और आज उस बैरियर को आप ब्रेक करें परमेश्वर पिता और इनका विश्वास तेरे वचन पर प्रभु होने पाए और वचन के द्वारा प्रभु ये शिफा पाने पाए पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। हाँ परमेश्वर आज ये जिस भी बात के लिए विश्वास कर रहे हैं, जिस भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो बातें पूरी हो। आज जितने लोग रोगी हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं पिता, हम उनके लिए आपकी चंगाई को मांगते प्रभु, उनके शरीर प्रभु तेरे वचन के द्वारा चंगे हो जाए, क्योंकि उनके शरीर की चंगाई के लिए प्रभु, उनके बहाली के लिए, छुटकारे के लिए प्रभु जी तूने अपने ऊपर ताड़नाएं सही, तूने अपने ऊपर कोड़े खाए ताकि तेरे लोग शिफा पाए। और आज उस कोड़े की मार के द्वारा तेरे बेटे बेटियां, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग हर एक रोग से, हर एक बीमारी से आजाद हो गए। इसी समय हम उन बीमारियों को जाने की आज्ञा देते हैं, इसी समय हम उन रोगों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, इसी समय जवानों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, बच्चों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, बुजुर्गों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। हाँ प्रभु तेरा नाम जो इनके जीवनों तक पहुंचा है यीशु, वो नाम काम करे पिता। धन्यवाद, तेरा वचन काम करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, ट्यूमर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हार्ट की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, किडनी लिवर की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। यदि प्रभु इनके शरीर में व्हाइट स्पॉट की बीमारी है, ब्लैक स्पॉट है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो नष्ट हो जाए पिता। हर एक स्किन की बीमारी प्रभु, चमड़ी के हर एक रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए मेरे खुदा। एलर्जीज, इन्फेक्शंस यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए मेरे प्रभु। इनके हड्डियों को आप चंगा करें, जिनकी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से उनके स्पाइनल कॉर्ड को हील करे परमेश्वर। इनकी हड्डियों को, घुटनों को प्रभु आप चंगा करें परमेश्वर पिता। जिन्हें प्रभु, जिनके प्रभु कोई भी इंजरी प्रभु जी हड्डियों में हुई है यीशु मसीह के नाम से प्रभु पिता आप उन्हें हील करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह प्रभु मेडिकली ट्रीटमेंट ले रहे हैं प्रभु जी, उनका कोई भी ऑपरेशन यदि होने जा रहा है प्रभु, तो हम प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर कि तेरी चंगाई उनके जीवन में आए पिता और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन सर से लेकर पैरों तक आप उन्हें छू कर चंगा करें। आज तेरे लोग विश्वास करें कि तेरे मार खाने के द्वारा, तेरे कूटे जाने के द्वारा, तेरी ताड़नाएं सहने के द्वारा प्रभु तेरे लोगों ने शिफा को पाया है। धन्यवाद करते आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आज वो जिस भी बात के लिए विश्वास कर रहे हैं प्रभु, वो बातें उनके जीवन में पॉसिबल हो प्रभु। इनके घर परिवार में, इनकी पारिवारिक समस्याओं से आप इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। आप इनके बच्चों को सही मार्ग पर लेकर आइए प्रभु। आप इनके जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड प्रभु प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए और प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके सम्मुख आज की शाम में रखे हैं यीशु के नाम से वो पूरी होने
पहचानने पाएँ। धन्यवाद करते पिता, तूने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना, आज हर एक की सुधि तूने लिया प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जितने कमेंट बॉक्स में आई हुई प्रार्थना है प्रभु, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई हुई विनतियाँ हैं प्रभु, यीशु आपके आगे रखते हैं और कहते धन्यवाद प्रभु कि आपने उनकी सुन ली है, आपने उनकी सुधि ली है, आपने उनके प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दे दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरा प्रेम तेरे लोगों पर बना रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज रात में अच्छी नींद दे, बुरे सपनों से छुटकारा दीजिए प्रभु, और हर प्रकार के डर से और नेगेटिव दुष्ट की योजनाओं से छुटकारा दीजिए। आपके लहू में आपके लोगों को ढांपते हैं, आप इन्हें सुरक्षित रखें। नया दिन परमेश्वर ये तेरे साथ में देखने वाले हो सके। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक को प्रभु इस समय प्रभु आप विश्राम दे, चैन दे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।